ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕੱਢੀ ਕੋਲ नहीं ਤੇ ट्रंप ने जी खबर लीक कर छड़ी है। तो वीडियो टाइटल भी आई है कि इंडियन मीडिया शॉक ट्रंप टेल पाकिस्तान डाउन 5 इंडियन जेट पाकिस्तान। यह वीडियो टाइटल है जो तुम चाहते हो किसी कमेंट मैं रिएक्शन दवा तो करना वीडियो लिंक लैके मैंने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम के भेजना है। ओरिजिनल वीडियो मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने चैनल लाजमी सबसक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल सबसक्राइब करो। बाकी यार वेने वीडियो गला पता बाद करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। तो उसको अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों अब तो हालात ये हो गए कि वो विमान गिरा रहा, विमानों की गिनती ये ऐसा मसला है कि कितने विमान गिरे। 6 से था पाकिस्तान ने, फिर 5 पे आया। हमारे सीडीएस ने, हमारे इंडोनेशिया में अटैची ने, सबने कहा कि नुकसान हुआ है, विमान गिरे हैं, गिनती उन्होंने भी नहीं बताई। अब वो गिनती बताने का डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। डोनाल्ड देखिए अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि वहाँ के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। पाकिस्तान तो शुरू से ये दावा करता रहा कि उसने हमारे जहाज मार गिराए थे और हमने इस लड़ाई में हमारी सेनाओं के प्रवक्ताओं ने, विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, खुद प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह दावा नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के जहाज मार गिराए। जी हां, 5 फाइटर जेट्स ही भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है की अचानक से बोली गई ये बात सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है। पहले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। आज स्वीकारी अपमानित करने का काम कर रहे हैं और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो मुझे लगता बड़ी बात ये बड़ी बात इस बात को लेकर ये है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की पर तुर्की जवाब नहीं दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार सीज फायर का दावा दोहराया है। ये काम डोनाल्ड ट्रंप का है। अरे हमारे गिरे हैं, 1 गिरा है, 10 गिरा है, तुमसे क्या मतलब भाई? मन नहीं भारत का अपमान। संसद में मोदी जुबान खोलेंगे नहीं खोलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए। क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? पाक भारत जंग के इख्तिताम के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा। ट्रंप के बयान ने पूरे भारतीय मीडिया में आग लगाकर रख दी है। पाकिस्तान और भारत की जंग में भारत को जहाज़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। ये बात खुद भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी ने कबूल की थी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है पाक भारत जंग में 5 जहाज़ गिरे हैं और ये इशारा साफ साफ भारत के जहाज़ों को लेकर है, जिसके बाद भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें लग गई हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की राष्ट्रपति जानब। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे।
वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि किसके 5 जेट्स गिरे, मगर क्योंकि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। आइए, शायद 24वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। पाकिस्तान जो कि डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है, भारत जो उसका पीड़ित है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बार फिर भारत की अस्मिता को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और जंग रुक गई, वो भी 3 दिनों में। क्योंकि उस वक्त भी कई रक्षा जानकार ये सवाल उठा रहे कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे, तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए। क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए, किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं? और ये सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली, और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। तो भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को एक जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं, ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये जरूर बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे, ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। आज स्वीकार देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे, कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। उन्होंने कहा गिरे ये बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 2 दिन के अंदर सुधार करके हमला किया और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं, अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी, तो वो करीब 20 से ज़्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे, लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंधु को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। तो प्रश्न इस बात को लेकर है, ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे लग रही है कि ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो प्रेशर, मुझे लगता है बड़ी बात इस बात को लेकर ये है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया गया है। जिस तरीके के जवाब की उम्मीद की जा रही थी, उस तरीके का जवाब न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ है। वो दबी छुपी जबानों में ही बातचीत करते कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ था और एक तरीके से कहने की कोशिश करते कि अमेरिका की उसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से इस बात को रहे और अंत में आके यहाँ आके कह दे कि दरअसल 5 जेट गिरे, हालांकि भारत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती या नहीं दे पा रही। बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई में 5 फाइटर जेट धराशायी हुए। यद्यपि ट्रंप ने
इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये 5 फाइटर जेट किस देश के थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार सीज फायर का दावा दोहराया है। ट्रंप के इस ताज़ा दावे के बाद ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे फाइटर जेट धराशायी हुए थे? क्या सचमुच भारत सरकार इस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रही है कि हमारे जांबाज पायलट इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी हमले का शिकार हुए थे? इन सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये हालिया दावा सुन लेते हैं। और इसी रॉ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में जो लड़ाई हुई थी उसमें 5 फाइटर जेट धराशायी हुए थे। आइए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जब लड़ाई में जूझ रहे थे उस वक्त लड़ाई खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। इसलिए उन्होंने ट्रेड डील के बहाने से, ट्रेड डील की धमकी देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था। तब से लेकर आज तक लो जी दोस्तों, ऐसे अगली वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਰਮ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਲਾਡਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं कितने ठीक है, उन्होंने इशारा दी है। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो कहते हैं कहावत बनी है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो बस उन्हें इशारा दिता तो इंडियन समझ गए ने कि इन्होंने डिगे ने। बाकी उम्मीद करना तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। जे तुम चाहते हो तो किसी कमेंट वीडियो तो मैं रिएक्शन दवा तो इस करना है लिंक लैके मैंने कमेंट बॉक्स के इंस्टाग्राम के पेज छड़ना है, ओरिजिनल वीडियो नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी यार मेरे नेक्स्ट वीडियो जो अपना ख्याल रखो।